हम क्रिया योग मेडिटेशन सीख रहे हैं, प्रारंभिक अभ्यास। और जब तक इसमें गहराई में हम इसमें इतना के एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तो जो गहराई वाली क्रियाएं हैं, जो कल हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टू एंटर विद इन हेड एंड स्पाइन, तब तक उसमें कोशिश नहीं की जा सकती और सेफ भी नहीं है। और वो मुख्य अभ्यास जिसको क्रिया योग का बोलते हैं, वो है। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं रोज, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर करके हम वेरिएशन, डेली का कुछ ना कुछ डायमेंशन ऐड होता है अभ्यास के अंदर और प्लस विचार के अंदर। ये अभ्यास विचार के साथ अप होता है, सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं, साथ में विचार भी एक चलता है। एक विचार लेके हम चलते हैं और उस विचार को पकड़ के रखते हैं। विचार लगभग रोज का थोड़ा बहुत कुछ बदली होता एक ही है, दैट इज थॉट ऑफ गॉड। गॉड के बहुत डायमेंशन हैं। किसी भी डायमेंशन को लेके जो हम ईश्वर के किसी एट्रीब्यूट को, जो हम अपने अंदर बाहर अपने व्यवहार में जो प्रकट करना चाहते हैं, उसका अभ्यास करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर डायमेंशन लेते हैं कि गॉड इज लव, सभी कहा जाता है कि वी शुड लव आवर नेबर, वी शुड लव एवरीबॉडी, बट इट डजंट हैपन। हम ऐसा नहीं है, चाहते नहीं है, चाहते हैं, लेकिन चाहने से अकेले काम नहीं चलता। पढ़ लेते हैं, पढ़ लेने से काम नहीं चलता, सुनने से काम नहीं चलता। दैट रिमेन्स एट कॉन्शियस लेवल ओनली। और हमारा जो सिस्टम है, हम रिस्पॉन्ड जब करते हैं सिचुएशन में, वो सब कॉन्शियस माइंड से होता है। तो हम जैसे मान लो सिर्फ एक एलिमेंट लव की ही बात करें, प्रेम की बात करें, लव मीन नॉट द इमोशनल लव। लव व्हेन आई से इट मीन द हायर डायमेंशन ऑफ इट, जिसको डिवाइन लव कहते हैं। तो उसको अभ्यास नहीं किया जा सकता। जैसे क्रिया योग की हमने बात किया कि योग अभ्यास हम कुछ करते हैं जिससे योग प्रकट होता है, ऐसे ही अभ्यास हम करते हैं जिससे प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम एक एहसास है, प्रॉपर्टी है, जो अवस्था है, जो अपने अंदर प्रकट होती है। और उसके साथ मन की गहराई से हम जब जुड़ के अभ्यास करेंगे, सिर्फ सुपरफिशियल मैकेनिकल लेवल पे करेंगे, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारा जो सेशन आधे पौने घंटे का होता है, आपने को मेंटली थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे लेके चलना होता है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के मोड में हैं अभी। आज जो अभ्यास का डायमेंशन होगा, सिंगुलैरिटी। हमने प्राणायाम के बारे में समझा कि हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम को हमने समझा कि प्राण का संचार, प्राण का संचार को हमने समझा कि कैसे जो लाइफ फोर्स है मेडुला से हेड एंड स्पाइन में आती है, फिर शरीर के सभी अंगों में उस लाइफ फोर्स को हम ले जाते हैं। और उसके बाद हमने बहुत ब्रीफली ये भी समझा कि लाइफ फोर्स कैसे हम इसका डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो जो रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर काम करना है, लाइफ फोर्स पे काम करना है, तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा ना।
तो अपनी हमारे पास विल पावर है, उससे और मन की शक्ति है, अपने मन को, इच्छा शक्ति को जिन अंगों पे ले जाते हैं तो वहां उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि हमारी लाइफ फोर्स स्पेंड कैसे होती है, जिसको कहते हैं कि हम दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं। हमारा व्यवहार जो होता है, जिसको हम माया जगत का व्यवहार कहते हैं, वो डुअलिटी बेस्ड है, द्वंद। हम आंखों से देखते हैं, सभी इंद्रियों के साथ आंखों से देखते हैं तो इमीडिएटली आंखें उसको अच्छे बुरे में उसको ट्रांसलेट कर देती है। कानों से सुना, अच्छा बुरा, टेस्ट के लेवल के ऊपर अच्छा बुरा, स्पर्श के लेवल के ऊपर अच्छा बुरा, गंध के लेवल के ऊपर अच्छा बुरा, हर चीज को दो भाव में कन्वर्ट कर देता है मन। इसी को डुअलिटी कहते हैं, द्वंद। और हम जब स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईश्वर, वहां सिंगुलैरिटी है, वहीं से चला है। सिंगुलैरिटी ईश्वर से ही माया प्रकट हुआ, माया का सिद्धांत है डुअलिटी। हम अगर इसके ऊपर उठना है, सिंगुलैरिटी पे जाना है, तो इसी के माध्यम से ही जाएंगे। माध्यम यही रहेगा, इससे हम हट के नहीं जा सकते इन्हीं चीजों से। कैसे? इसके साथ जुड़ के। तो हम डुअलिटीज को खत्म करके उसके ऊपर उड़ के सिंगुलैरिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे व्यवहार में वो चीज प्रकट हो, हमारे भाव में, जो इंद्रियों के माध्यम से हम जो परसीव करते हैं, उसमें अगर सिंगुलैरिटी चाहिए तो सिंगुलैरिटी का अभ्यास अपने अंदर करना होता है। बाहर जो चीज चाहिए उसको जब तक अपने अंदर प्रकट नहीं होगा, बाहर नहीं मिलेगा। इट इज नेवर अदर वे राउंड। तो हम सिंगुलैरिटी का अभ्यास करेंगे, जो हम कर रहे हैं भाव उसमें वही रहेगा। पहले हम इसको बैठ के करेंगे, फिर मैं आपको स्टैंडिंग रिचार्जिंग के कुछ स्टेप भी बताऊंगा, उसमें भी वही भाव रहेगा। और सिंगुलैरिटी हम सिर्फ वॉलंटियर ऑर्गन्स पे ही नहीं, इनवॉलंटियर ऑर्गन्स के ऊपर भी हम करेंगे। वहां पे कैसे होगा वो भी समझेंगे। हार्ट, लंग, किडनी, ये भी काम करते हैं, वहां पर भी डुअलिटी है। वहां सिंगुलैरिटी किस बेसिस के ऊपर होगी वो हम समझेंगे। हम शुरू करते हैं। पहले हम प्रार्थना कर लें ईश्वर से। आंखें हम बंद करें, माथे के सामने भ्रू मध्य पे, और यहाँ थोड़ा सा बाहर हल्की सी आंख खोल के, हल्की सी आंख खोल के रखें, थोड़ा सा बंद। बाहर कोई आकृति नहीं दिखना चाहिए, मंद मंद प्रकाश दिखे। हमारी अंतर्दृष्टि बाहर के इस मंद मंद प्रकाश में स्थित। कोशिश करें निरंतर कि हमारा ध्यान इस दृश्य में बना रहे। इसमें भी परिवर्तन होता है, जिसके लिए हमें बहुत गहरे कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। अगर हमने ध्यान वहां से हटा दिया तो परिवर्तन हम देखने की कोशिश ही नहीं करें तो पता क्या चलेगा। सीधा बैठें, सिर और रीढ़ सीधा, हाथ बाजू में नीचे गोद में रख लें, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेली ऊपर की ओर, जीवा पीछे, खेचरी मुद्रा के फॉर्म में। प्रार्थना करें ईश्वर से, हे परमात्मा, आप हर जगह है। तो इस शरीर में भी हुए,
हम क्रिया योग मेडिटेशन के माध्यम से इस शरीर के साथ जुड़ने का अभ्यास करने चल रहे हैं, ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। हमारी इस कोशिश में हमारी मदद करें। दोनों हाथ ऊपर करें धीरे धीरे। हाथ की उंगलियों को फैला लें। कुछ पल स्थिर हो जाएं। शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं। दोनों बाजुओं में क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें ध्यान। दोनों टांगें हमारी ढीली हैं, इसमें ध्यान। सिंगुलैरिटी का अभ्यास कर रहे हैं। एक बाजू कड़ी, दोनों बाजू कड़ी, दोनों पैर ढीले, दोनों बाजुओं में एक समान दबाव। जितना दबाव कंधे में, उतना ही ऊपर की बाजू, उतना निचली बाजू, उतना ही हथेली में। किसी भी अनुभूति को नाम नहीं देंगे। ये नाम दिया तो फिर हम डुअलिटी का अभ्यास हो जाएगा। हमने ये कहा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दर्द है, ये आराम है। हम इसमें उलझे तो हम अभ्यास सिंगुलैरिटी का नहीं, डुअलिटी का कर रहे हैं। कुछ देरी से ही हम जितना संभव हो सके हम सिंगुलैरिटी का अभ्यास करेंगे। कोई दूसरा भाव, दूसरा नाम किसी भी अनुभूति को नहीं देंगे। मुट्ठी बंद करें, खोलें, दोनों बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ को कड़ा करके नीचे लाएं, अगल बगल फैलाते हुए कड़ा करें, ढीला करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आंखें सामने ऊपर की ओर केंद्रित रहेंगी। जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। मन दो जगह पे, भ्रूमध्य पे केंद्रित है और मन ये परिवर्तनों में केंद्रित है जो इस समय बाजू में हो रहे हैं। मन पैरों में भी केंद्रित है, यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, ढीला है, और हम सिर्फ होश बढ़ा रहे हैं। कोई नाम नहीं देना, कोई जोश नहीं दिखाना, होश बढ़ाना है। इन परिवर्तनों में जल्दी जल्दी करेंगे वो भी ठीक नहीं है। हम परिवर्तनों में ध्यान बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? हमने समझा है ईश्वर हर जगह है, ईश्वर शरीर में भी है। हर अनुभूति ईश्वर की ही अनुभूति है। इसे मानने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी धर्म के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाथ ढीला, शांत, ढीलेपन में ध्यान करें। अब हम जब हेड एंड स्पाइन का रिचार्जिंग करेंगे, सुनते रहें, समझते रहें। हम जब बाएं दाएं आगे पीछे मुड़ेंगे तो उस समय धीरे धीरे और उतना ही मुड़ना है जितना कंफर्टेबल हो। और श्वास को अगर ऐसा हो रहा है तो हम ओवर कर रहे हैं। श्वास को डिस्टर्ब नहीं होना, श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। ये तभी होगा अगर हमारा ध्यान श्वास में भी होगा। तो दोनों हाथ सिर के पीछे रखें और जब हम बाएं दाएं मुड़ेंगे तो हमारा बेस जहां बैठे हुए हैं
वो शिफ्ट नहीं होगा। एक साइड मुड़ते हुए तो दूसरी तरफ से उठ उठ जाता है, तो उतना नहीं करना, सिर्फ उतना ही मोड़ना है। और मोड़ते समय हेड एंड स्पाइन में क्या चेंजेस हुआ, ऊपर से नीचे तक मन को लगा के रखें। देखें यहाँ ढीलापन था, वो कड़ा हो रहा है, यहाँ कड़ा था वह ढीला हो रहा है। पूरे हेड एंड स्पाइन में चेंजेस हो रहा है। और जब हम मुड़ चुके होंगे, कुछ पल वहां रुकेंगे। उस समय हम अपना ध्यान पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक, अपने मन को ले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रीढ़ पे भी ध्यान बना हुआ है, शरीर के सभी अंगों पे भी ध्यान बना हुआ है, माथे के सामने के दृश्य में भी ध्यान है, श्वास में भी ध्यान है। हम ये सब कर सकते हैं एट द सेम टाइम। धीरे धीरे हम दाईं ओर मुड़े, मुड़ते समय देखते जाएं सिर और रीढ़ में क्या परिवर्तन हुआ। बहुत धीरे धीरे मुड़ना है, जोश बिल्कुल नहीं, झटका नहीं देना। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। यहां रुक के देखें सिर कहाँ है, सिर के साथ चेहरा, माथा, आंखें, चेहरा, गला, सिर के पिछला हिस्सा। यहाँ हमारा हाथ टिका हुआ है, सिर पे जोर नहीं देंगे। बाईं बाजू कंधे से लेके हाथ तक, दाईं बाजू कंधे से लेके हाथ तक, सीना, पेट, पीठ, ऊपर से नीचे पूरी पीठ, कमर का हिस्सा, हिप एरिया। आंखें नीचे नहीं आएंगी, श्वास नॉर्मल, थाइस, घुटना, पिंडली, पैर का पंजा, दोनों टांगे। अब हम जब सीधे होंगे तो देखते जाएं सिर और रीढ़ में क्या परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे हम सीधे हो रहे हैं, सीधे होते जाएं, सीधे होते जाएं। रीढ़ को ऊपर की ओर खींचे, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करें, पूरी रीढ़ को ऊपर स्ट्रेच करें, हाथ नीचे सिर के पीछे। फिर अब हम बाईं ओर मुड़ेंगे, माथे के सामने देखते रहें, और ये होश भी बनी रहे कि हम देख रहे हैं और कुछ दिख रहा है। देख रहे हैं, कई बार ये मैकेनिकल होना शुरू हो जाता है, और मेडिटेशन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हमेशा लाइव रहना चाहिए विचार, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द पीरियड। हमारी एकाग्रता मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए कि हम सुन रहे हैं मैकेनिकल हो रहा है, माथे के सामने देख रहे हैं मैकेनिकल है। क्या दिख रहा है उसमें भी होश बनी रहे। मुड़ने के बाद देखें सिर कहाँ है, चेहरा, गला, हाथ, बाजू, सीना, पेट, पूरी पीठ, कमर से लेकर पैर की उंगली तक। धीरे धीरे हम सीधे हो रहे हैं। रीढ़ को ऊपर की ओर हाथ करके पूरा कंधे को ऊपर खींचे, श्वास नॉर्मल रहेगी, श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी। स्ट्रेच करें, हाथ नीचे सिर के पीछे, पीछे मुड़ेंगे उतना जितना आराम से। याद रहे हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, प्रारंभिक अभ्यास। मुड़ने के बाद रुके, श्वास नॉर्मल, पेट हल्का सा अंदर, माथे के सामने देखते रहें, देखें सिर कहाँ है, जो भी अनुभव हो रहा है महसूस करें बिना नाम दिए। चेहरा, गला, सीना, पेट, बाजू, पीठ, कमर से लेकर पैर। धीरे धीरे हम सीधे हो रहे हैं। फिर रीढ़ को ऊपर की ओर खींचे, हाथ नीचे, सिर के पीछे, आगे की ओर। हम अगर नाम देंगे तो डुअलिटीज का अभ्यास होगा, हम सिंगुलैरिटी का अभ्यास कर रहे हैं। सिंगुलैरिटी में हमें दोनों परिवर्तनों पे एक समान ध्यान देना है और एक समान उनको ट्रीट करना है। किसी परिवर्तन को अच्छा कहा, किसी को खराब कहा, तो ये डुअलिटी का अभ्यास हुआ। और सिंगुलैरिटी का अभ्यास मन मदद करे, हमारी जो ईगो है वो इसको मदद करे। इसके लिए ईश्वर का विचार जरूरी है कि ये अनुभव जो हो रहा है ये अनुभूति है क्या, हम उसे ईश्वर की ही अनुभूति माने और कुछ नहीं। सिर, चेहरा, गला, बाजू, सीना, पेट, पेट हल्का सा अंदर होगा, श्वास नॉर्मल रहेगी, उतना ही झुकेंगे जितना कंफर्टेबल हो। ज्यादा झुकना तो ज्यादा बढ़िया नहीं क्रिया। चेहरा आगे झुकेगा नहीं, सामने रहेगा, कमर से पैर। बहुत धीरे धीरे हम सीधे हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, सिर पे जोर नहीं। हाथ ऊपर, नीचे लाए, शांत, गोद में रखें, एकदम शांत। ढीलेपन को महसूस करें। अच्छा कहा, कभी अच्छा लग रहा है तो फिर हम फंस गए। अनंत गहराइयों तक अनुभूतियां हैं। किसी एक अनुभूति को हमने नाम दे दिया, यात्रा रुक जाएगी वहीं पे। पैरों का रिचार्जिंग करें इसी कंसेप्ट के साथ। बायां पैर मोड़ के रखें, हम दायां पैर आगे कर लें। रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए। इस अवस्था में केवल रीढ़ को आगे थोड़ा झुकने की टेंडेंसी होती है। रीढ़ कोशिश करें सीधा रखने की। पैर की उंगलियां कड़ी ढीली, आगे पीछे, पंजा आगे पीछे। परिवर्तनों में ध्यान, कड़ापन हो रहा है, ढीलापन हो रहा है। कड़ेपन में तो ध्यान हो जाता है, ढीलेपन में ध्यान नहीं होता। दोनों में ध्यान। पंजे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पंजा अपनी ओर मोड़ के पूरी टांग एक वेव की तरह खड़ी कर लें। कमर कड़ी हुई, हिप एरिया, थाइस, नी, काफ मसल्स, पैर का पंजा, पूरा टांग हमारी एक समान दबाव। ये दूसरी टांग हमारी ढीली, दोनों में एक समान दबाव, एक समान ढीलापन।
इसको पूरा ढीला करके रखें, थोड़ा हल्का सा फैलाना चाहे फैला लें, लेकिन ढीला होना चाहिए। दोनों में ध्यान। ढीला करें, पैर से ऊपर तक ढीला। अब दायां पैर मोड़ लें, बाएं पैर के साथ। आगे पीछे, पंजा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपने और मोड़ के पूरी टांग को कड़ा कर लिया। होल्ड करें, दबाव को बना के रखें, दूसरा पैर ढीला। दोनों में ध्यान, एक बराबर। हम सिंगुलैरिटी का अभ्यास कर रहे हैं अपने अंदर, ताकि हमारे व्यक्तित्व में बाहर यही चीज प्रकट हो। जो अंदर हम प्रकट कर पाएंगे वही बाहर हम प्रकट कर पाएंगे। ढीला करें, पैर से कमर तक, दोनों पैर आगे, दोनों पैरों के साथ। पंजा आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को अपनी ओर मोड़ के पूरी टांग खड़ी कर लें, वो दोनों हाथ इस समय ढीले। तो हमें सिंगुलैरिटी का अभ्यास में दोनों बाजू चाहिए, जहां पे ढीलापन का अनुभव है, और दोनों टांगे जो कड़ी हैं। हमें दोनों पे एक साथ एक समान ध्यान बढ़ाना है, और विचार चलता रहे। विचार माइनस हुआ, भूल गए, तो हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। विचार यही है, हम ईश्वर के साथ जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर इन दोनों अनुभूतियों के रूप में है, कड़ापन भी, ढीलापन भी। सिंगुलैरिटी का अभ्यास कर रहे हैं। ढीला करें, पैर मोड़ के हम बैठ जाएं सीधा। श्वास के ऊपर हम ध्यान 3 प्रकार करेंगे। श्वास को हम सिंगुलैरिटी कैसे कर सकते हैं? समय के माध्यम से। श्वास अंदर आ रही है, अंदर रुकती है, बाहर आ रही है, बाहर रुकती है। ये 4 स्टेप हुए। चारों स्टेप में हमें समय को एक बराबर करना है। एकदम से श्वास नहीं, धीरे धीरे श्वास अंदर ले रहे हैं, उतनी ही देर रुकेंगे, उतना ही समय लगाएंगे बाहर निकालने में, और बाहर भी निकाल के उतनी देर ही रुकेंगे, और डीप होगा। और जितना कंफर्टेबल हो, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें, कोशिश करें। श्वास पे स्ट्रेस नहीं आना। आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उसके हिसाब से ही करें। अगर 5 सेकंड लगते हैं श्वास अंदर आने में, या 5 सेकंड में करें। कोई 10 सेकंड लेता है, 10 में करें। कोई 3 सेकंड लेता है, 3 सेकंड में करें। लेकिन चारों एलिमेंट, चारों का समय बराबर होना है।
आठ दस बार करने के बाद श्वास के 3 स्टेप। श्वास अंदर आ रही है, अंदर रुक रही है, बाहर आ रही है, बाहर नहीं रुकेगी। श्वास को नॉर्मल कर दें। श्वास आ रही है, जा रही है, सिर्फ देखें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। श्वास हमारे ब्लड में जाता है। श्वास को हमने जब चार्ज किया, मन को श्वास के साथ लगा दिया और श्वास के 4 डायमेंशन हमने एक बराबर किया, फिर 3 किया, तो हमारा मन वहां पे लगा, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। हमारी श्वास का ये जो एनर्जी लेवल था, जैसे हमारा मन वहां लगा, उस सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट हमने लगाया, तो ये श्वास एक सिर्फ हवा ही नहीं, इसका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। और यही श्वास आगे लंग में जाके एक्सचेंज हुई और हमारे ब्लड में गई। वही ब्लड हमारे पूरे सभी अंदर के सभी ऑर्गन्स में जा रहा है। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन जो मैं बात कर रहा था, लंग, किडनी, लीवर, हार्ट, इन सभी अंगों में सिंगुलैरिटी का अभ्यास इस माध्यम से होता है। श्वास के प्रति हमारा भाव कितना ऊंचा है, वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा। श्वास को सिर्फ हवा का आना जाना मानेंगे तो बड़ा छोटा विचार होगा। श्वास के साथ जब हम जुड़ेंगे, इस भाव से जुड़ेंगे कि आप मानो ईश्वर को ही अनुभव कर रहे हो। बहुत ऊंचा विचार चाहिए, भाव चाहिए श्वास के साथ जुड़ने का। हमने कल एक संक्षेप में समझा था कि ये जो श्वास है, ये कड़ी है, ब्रिज है इस भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत के बीच में। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में श्वास। और धीरे धीरे जब श्वास में हमारा ध्यान बढ़ेगा, श्वास बहुत धीमे होना शुरू हो जाती है। नेचुरल वे में होने दे, जबरदस्ती नहीं। और ऐसी स्टेज आती है कि श्वास महसूस होना बंद हो जाती है। एक हल्का सा पल्स की तरह, छोटा छोटा सा पल्स की तरह, हल्का 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 स्ट्रगल करना पड़ता है उसको महसूस करने के लिए। और फिर एडवांस स्टेज में इसी अभ्यास में जब और गहराई में जाएंगे तो श्वास बंद हो जाती है। आप एस्ट्रल वर्ल्ड के साथ जुड़ चुके होते हैं। ये प्राणायाम के अभ्यास का ही कड़ी है कि हम प्राण को कैसे कंट्रोल करें। पूरा खेल मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का इसी प्राण के साथ ही है। देखते रहें श्वास को। अब हम कान बंद करके
अंतर्ध्वनि का अभ्यास और श्वास का अभ्यास। माथे के सामने जो प्रकाश दिख रहा है, बंद आंखें करके या हल्की सी खोल के, इन तीन चीजों में, प्रकाश में ध्यान, श्वास में ध्यान, अंतर्ध्वनि में ध्यान। हाथ नीचे। हाँ, क्विकली हम एक स्टेप रिचार्जिंग का, स्टैंडिंग में हमने 3 सीखे थे, एक का 2 हम और ऐड कर लेते हैं। हमने बात किया था नंगे पैर जमीन पे नहीं। हम रिचार्जिंग नंबर 1 किया था, श्वास के साथ पैर से ऊपर तक खड़ा करना, ऊपर से नीचे श्वास के साथ ढीला करना। श्वास और कड़ापन ढीलापन दोनों साथ साथ चलेंगे। आवाज मैं श्वास में कर रहा हूं ताकि बताने के लिए, अदरवाइज इतनी जो आवाज की जरूरत नहीं है। नंबर 1, लेटर। समय कम है, अभी हम सिर्फ एक एक स्टेप ही करेंगे, वरना सभी क्रियाओं में 3 3 बार करना है, चाहे वो बैठने वाली हो या खड़े होने वाली हो। नंबर 2 में दाएं पैर पर वजन, बायां पैर कड़ा, पीछे, कड़ेपन में ढीला किया, फिर कड़ा किया, सीधा, फिर कड़ा किया, मोड़ा, ढीला, कड़ा किया, सीधा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पंजे को मोड़ लिया, दूसरे पैर के साथ सेम। धीरे धीरे करेंगे, जोश में नहीं।
तीसरा स्टेप जो है दाएं पैर पर वेट, बायां हाथ मुट्ठी बंद, पैर ऐसे नीचे रखना, अभी सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर करूं मैं, नीचे कड़ा, ऐसे हाथ मोड़ा, पंजा मोड़ा, हाथ, पैर नीचे ही होगा, अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर किया है, पैर नीचे ही होगा, पैर हवा में नहीं होगा, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कैमरे में फोकस आने के लिए पैर ऊपर कर रहा हूं, पैर नीचे, लोअर आर्म काफ मसल, अपर आर्म थाई, कंट्रोल वे में सिर्फ उतने पोर्शन में ही, कंधा हिप, दूसरे पैर के साथ, बाजू, ऊपर की बाजू, कंधा, दोनों पैर, दोनों हाथ, लोअर आर्म काफ मसल, अपर आर्म थाइज, हिप, कंधा, ये तीन हम समझ चुके हैं। आज हम चौथी क्रिया करेंगे। 4-5 इसके आगे वाली जो हैं वो पीठ की हैं। पीठ के दो हिस्से, ये इसको रीढ़ को इधर से, रीढ़ से इस तरफ हमें एक प्रेशर देना है, इस कमर के इधर, हल्का सा मेंटली आप इसको विजुलाइज करें, आप इस तरह से पुश कर रहे हैं और इधर इस तरफ से, इधर से इस तरफ प्रेशर, फिर सीने के साथ सेम, यानी इधर से एक प्रेशर दिखना चाहिए कि रीढ़ से इस तरफ प्रेशर की आप पुश कर रहे हैं, रीढ़ से इधर की तरफ पुश कर रहे हैं। फिर ऊपर के दोनों पॉइंट इसको इकट्ठा मिलाइए, दोनों इकट्ठे, फिर ये नीचे दोनों पॉइंट इकट्ठे, दोनों इकट्ठे, फिर ये इधर के दोनों, इधर का और नीचे का दोनों इकट्ठे एक साथ, बायां पार्ट ढीला है, दायां पार्ट को मैंने इधर को खड़ा किया, ये दोनों पॉइंट ढीला, फिर दूसरा साइड सिर्फ ये वाला और ये वाला, फिर ये चारों पॉइंट ढीला, फिर खड़ा, ढीला। इसका नेक्स्ट है रीढ़ के 4 हिस्से, ये कमर का हिस्सा, इधर का, पेट का इधर का हिस्सा, एक पेट का इधर, रीढ़ का इधर, सीने के पीछे इधर का एक पॉइंट हुआ, इधर हो गया, फिर सीने इधर गर्दन के पीछे, ये रीढ़ हुई, रीढ़ के इधर, इधर, यानी कि यहां से प्रेशर बाहर की तरफ, दाएं बाएं, दाएं बाएं, पेट की तरफ, सिर्फ इतने हिस्से में, बाएं दाएं, सीने के पीछे, गर्दन के पीछे, सभी हिस्से, सभी पॉइंट को इकट्ठा, रीढ़ से, रीढ़ से बाहर की तरफ प्रेशर, श्वास नॉर्मल, ढीला, ढीला। अब कंधों पे हाथ रख के सिर्फ अराउंड द शोल्डर, पूरी बाजू ऊपर नीचे नहीं, बाजू ऊपर नहीं, बाजू हमारी स्ट्रेट ही रहेगी, सिर्फ कंधे, तो कंधों पे ध्यान, छोटी गुड़ाई में, बाजू ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं है, हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंधों का रिचार्जिंग कर रहे हैं, तो ये छोटी गुड़ाई में, ढीला, शांत, बैठेंगे, रिचार्जिंग में, स्टैंडिंग में, सिटिंग में भी
हम शरीर के फाइनली एक एक अंग को इंडिविजुअली रिचार्ज कर पाते हैं, पैर से लेके सिर तक। रीढ़ के अलग है, पैरों की रिचार्जिंग है अलग अलग, हाथों की है, ये सिर की, चेहरे की, सभी, ताकि लाइफ फोर्स हमारी हर अंग में हम अपनी विल से ले जा पाए और वहां से विड्रॉ भी कर पाए ऑन एट आवर विल। रीढ़ के बारे में चलते चलते हम थोड़ा समझ लें। मेरा ख्याल है समय हो गया है, आज हम इतना ही रखते हैं। अभी के अभ्यास में कोई अगर कंफ्यूजन रहा हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम इस अभ्यास के इस सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चीज नहीं क्लियर हुई हो तो पूछना चाहिए। चलिए, हम मानते हैं कि हम जो समझाना चाह रहे थे, जो क्रियाविधि विचार, हम समझा पाए। बाकी ये डेली होगा, साथ साथ और समझते रहेंगे। धन्यवाद।